हेलो एंड नमस्कार। एसएस स्टडी चैनल में संपूर्ण हिंदी व्याकरण की मास्टर क्लास 3 के पार्ट 1 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्वर संधि तथा उसके भेदों के बारे में जानेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह कि आसान ट्रिक्स की सहायता से संधि के भेद को कैसे पहचाना जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं आज का ये वीडियो शुरू। संधि शाब्दिक अर्थ मेल, अर्थात संधि का अर्थ होता है मेल। मेल किस चीज़ का, आइए पढ़ते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को जो विकार या फिर परिवर्तन उत्पन्न करता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। संधि व समास में अंतर। अब आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि संधि क्या है, समास क्या है। कुछ लोग इसको एक ही समझ लेते हैं। तो जो संधि होती है वो ध्वनियों का मेल है। ध्वनियों के बारे में हमने पढ़ा, फर्स्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो वर्ण है वही ध्वनियाँ हैं। इसका मतलब जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, संधि। और समास क्या होता है, शब्दों का मेल। जैसे परीक्षा के लिए भवन, अर्थात परीक्षा भवन। ठीक है। संधि का मतलब है वर्णों का मेल, समास का मतलब है शब्दों का मेल। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर और व्यंजन क्या है ये आपको पता है। अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है, हिंदी वर्णमाला वाला, तो आप अभी जाकर देख सकते हैं। सबसे पहली संधि स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार होता है स्वर संधि। ठीक है। यानी कि स्वर संधि 2 स्वरों का ही मेल होगा। अब आते हैं कि स्वर संधि में कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि का पहला भेद है गुण संधि। ठीक है। अब एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि संधि का भेद बताओ। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक ट्रिक यूज़ करेंगे जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको गुण संधि दिखाई पड़ेगी तो उसकी क्या पहचान होगी, उसमें बीच में ए आएगा, ओ आएगा या फिर आखिर में ई की मात्रा आएगी। किस तरीके से, आप इसमें कुछ शब्दों को लिखा हुआ देख सकते हैं और मैं उनको रीड करूँगी, आप समझेंगे। पहले लिखा है राजेंद्र, महेंद्र, उमेश, महेश, कमलेश। ठीक है। इसमें आप हर शब्द में दूसरा वर्ण देखिए, सब पर ए की मात्रा है। कौन सी मात्रा, ए की मात्रा। तो ये पहचान है गुण संधि की। ठीक है। अब आते हैं आगे। परोपकार, हितोपदेश, महोदय, महोत्सव और वीरोचित। इसमें क्या है, ओ आ रहा है बीच में। मैंने आपको ट्रिक में यही बताया था ना। इसकी पहचान ये होगी कि बीच में इसमें ए आएगा या फिर ओ आएगा। वहाँ पर कौन सी संधि पाई जाएगी, गुण संधि। महर्षि, राजश्री, सप्तऋषि, ऐसे और भी कई सारे शब्द हो सकते हैं। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि आखिर में ई का साउंड आ रहा है, ई का उच्चारण आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संधि है, यहाँ पर गुण संधि है। तो ये बस 3 ही पहचान है। आप कहीं पर भी देखें, बीच में ए आए, ओ आए या फिर आखिर में ई आए, तो वहाँ पर डेफिनेटली गुण संधि ही होगी। आप एक बार में लगा दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि का अगला भेद है वृद्धि संधि। इसकी पहचान है, इसकी क्या ट्रिक है, इसमें बीच में ए या फिर औ आता है, औ की मात्रा आएगी। ठीक है। कैसे, इसकी यही पहचान है कि इसमें डबल मात्रा आएगी ए की। ठीक है। याद रखना, गुण संधि में केवल 1 मात्रा आ रही थी बीच में, जबकि वृद्धि संधि में 2 मात्राएं आ रही हैं। इन शब्दों को आप देख सकते हैं। ठीक है। या तो ए की मात्रा आएगी या फिर औ की मात्रा आएगी। जैसे एक, महेश्वर्य। ठीक है। महेश्वर्य, रमेशव। इसमें आप देख रहे हैं कि ए की 2 मात्रा आ रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। आगे इसमें वनौषधि, महोज, परमोद्धार्य। ठीक है। ये सब जो शब्द हैं
इसमें क्या है, इसमें औ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर वृद्धि संधि है। ठीक है, गुण में केवल एक मात्रा थी, जबकि यहाँ पर 2 मात्रा है, यही इसकी पहचान है वृद्धि संधि की। वृद्धि का मतलब होता है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये बड़ा हो जाता है, डबल मात्रा हो जाती है। पहले 1 आ रही थी तो अब आने लगी हैं इसमें 2। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि का अगला भेद है यड़ संधि। या फिर रा पर बीच में एक अधूरा शब्द होगा, यही इसकी पहचान है, वहाँ पर क्या होगा, यड़ संधि। यहाँ पर देखिए जितने भी शब्द लिखे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि बीच में अधूरा शब्द आ रहा है। ठीक है, आप फटाफट से अपना आंसर लगा देंगे, जहाँ पर अधूरा शब्द होगा यड़ संधि ही होगी। रीड करना शुरू करती हूँ। स्वच्छ, स्वागत, अन्वित, अन्वेषणा, प्रत्येक, अत्यधिक, इत्यादि, संख्या, दिव्यांगन, दिव्यांगमन, अत्याचार। ठीक है, इसमें या पर या फिर रा पर क्या होता है, अधूरा शब्द, अधूरा वर्ण, सॉरी। तो हमने अभी तक 3 संधियों के भेद पढ़ लिए, स्वर संधि के 3 भेद पढ़ लिए। कौन कौन से? गुण संधि, वृद्धि संधि में डबल मात्रा, यड़ संधि में अधूरा अक्षर। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला इसका भेद है स्वर संधि का अयादी संधि। इसमें देखिए आपको एक ट्रिक दिख रही है, अय, अव, अवी, आय, आव, आवी, आई, अवी, आवू। ठीक है, मैं आपको शब्द रीड करके बताती हूँ, आपको जल्दी से समझ आएगा। नयन, गायन, नायक, शयन। ठीक है, आगे इसमें है न्यायिका, पावन, भावुक, पवन, गायिका। फिर इसमें नायिका, गवनी, नाविक। ठीक है, ये सारे एक जैसे शब्द हैं। इसमें ऐसा साउंड आएगा जब आप पढ़ेंगे अय, अव, अवी, आय। जैसे देखिए इसमें नयन में अन आ गया, अब आ गया, नयन, अय आ गया। इसमें गायन में आय आ गया, आय। नायक में आय आ गया, शयन में अय आ गया। ठीक है, जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। बाकी अयादी संधि की यही पहचान है कि इसमें जो मैंने ऊपर आपको ट्रिक बताई है, ये सारे शब्द प्रोनाउंस करते हुए यानी कि उच्चारित करते हुए सुने जा सकते हैं। अगला हमारा है स्वर संधि का भेद, दीर्घ संधि। ठीक है, इसके 5 भेद है, याद रखिएगा। स्वर संधि के 5 भेद दोबारा से भी रिवाइज करेंगे आखिर में। तो दीर्घ संधि में इसकी क्या पहचान है, इसकी एक ही ट्रिक है कि इसमें आ, ई और ऊ। ठीक है, बड़ा आ आता है, बड़ी ई आती है और बड़ा ऊ की मात्रा आती है। कैसे? देखिए, वीरांगना, देवागमन, देवालय। ठीक है, बड़े आ की मात्रा आ रही है इसमें, तो आप बिना सोचे मार्क कर दीजिएगा कि यहाँ पर दीर्घ संधि है। अगला बड़ी ई, स्वार्थी, परीक्षार्थी, परीक्षा, लाभार्थी। इसमें भी थ पे कौन सी बड़ी की मात्रा है, परीक्षा में रा पे बड़ी की मात्रा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें वधूत्व, वधूपकार, भूष्मा। हिंदी में और न जाने कितने ही ऐसे शब्द हैं जहाँ पर आप बड़े ऊ की मात्रा दिखेगी, वहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। आ, ई और ऊ की बड़ी मात्रा इसमें पाई जाती है, वहाँ पर होती है दीर्घ संधि। अब 1 मिनट में फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। स्वर संधि में बीच में ए या फिर ओ या फिर आखिर में ई की मात्रा होती है। वृद्धि संधि में बीच में ए या औ की मात्रा होती है, बड़ी मात्रा होती है, डबल मात्रा होती है। यड़ संधि में या, व या फिर र पर एक अधूरा अक्षर आपको देखने को मिलेगा। अयादी संधि में ऐसा उच्चारण होता है, अय, अव, अवी। ये सब आपको मैंने बता दिया, आप फिर से देख लीजिएगा। और दीर्घ संधि यानी कि बड़ी संधि, इसमें बड़ी मात्रा आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।